जनता का एमएलए में आपका स्वागत है। हरियाणा में विधानसभा का चुनाव है और इसी को लेकर तमाम पार्टियां अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रही हैं। हरियाणा में एक बात तो इस बार जरूर मानी जाती है कि जिस ओर दलित वोट उसी की सरकार हरियाणा में बनेगी। हम यहाँ पर उमरी गांव में है जो कि इंद्री विधानसभा में आता है और यहाँ पर एक दलित सम्मान समारोह भाजपा की तरफ से किया जा रहा है। यहाँ पर तमाम जो नेता आप देखेंगे इनमें भाजपा नेताओं की तस्वीरें आपको साफ नज़र आ जाएगी और ये दलित सम्मान स्वाभिमान समारोह यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। निश्चित तौर पे जैसा कि लोकसभा चुनाव की बात करें तो जिस तरीके का रुख दलित समाज का रहा उसकी वजह से कांग्रेस को फायदा दिखा, वहीं बीजेपी को नुकसान देखने को मिला था। अब बीजेपी की कोशिश है कि उसने जो 10 साल में दलित समुदाय के लिए काम किया है वो इस रैली के माध्यम से दलित समुदाय को बताए और तमाम जो दलित समुदाय के नेता हैं वो यहाँ आ रहे हैं। हम उनसे बात करते हैं कि जी एक बात बताइए कि जी ये माना जा रहा है कि इस बार अगर सरकार बनेगी तो उसमें आप लोगों का योगदान सबसे बड़ा होने वाला है, चाहे वो कांग्रेस की बने चाहे वो बीजेपी की बने। तो किस तरीके से देखते हैं, क्या मानते हैं कि कांग्रेस ने या बीजेपी ने आप लोगों के लिए कुछ किया है या नहीं किया? देखो जी, बीजेपी ने जो कुछ किया ना कांग्रेस ने कभी काम नहीं किया। हमारा कांग्रेस ने तो लुभाव ने लारे ले यहाँ, तो जो हमारी जातियों का ऊंचा उठाने वाला काम है इसी ने कराया, बीजेपी ने ही। हमारी जाति एकजुट होकर इसी को वोट पाएगी बनाएगी। तो और क्या काम हुआ? कांग्रेस ने तो ये यहाँ तक कहती है कि बीजेपी जो है संविधान बदल देगी, तमाम तरह के मुद्दे उठाती है। तो इस तरह के मुद्दों के बारे में आप क्या सोचते हैं? वो झूठ बोल के वोट लेना चाहते हैं। अब इतने बड़े लोग नहीं रहे, हाँ सब समझदार हो रहे हैं जी। लोकसभा चुनाव में तो देखने को मिला कि आप लोग जो है कांग्रेस को ज्यादातर आप लोगों ने वोट दिया। अब क्या ये बात समझ आ रही है आप लोगों को कि जो लोकसभा में हुआ वो गलत हुआ? जब मोदी जी ने संविधान की कसम दोबारा खाई ना, इनको सबको समझ आ गया। ये तो इनके झूठे वादे थे, झूठ बोलकर वोट ली उन्होंने। आप क्या कहेंगे जी? 1000% हरियाणा में बीजेपी आएगी। जो कांग्रेस लोगों का जितना शोषण किया है 970 सालों में, आज तक किसी भी सरकार ने नहीं शोषण किया। वो तो सिर्फ कुछ आदमी पाल रखे हैं जो SC-BC भाई हैं, उनको आगे लेके चलते हैं। और हरियाणा जो बीजेपी के 10 साल के शासन के अंदर जिनके पास लाल कीर के अंदर जमीन थी उनकी रजिस्ट्रियाँ करके दी, उनके खाते में उनको फ्री बिना पैसे से नौकरियाँ दी। मेरिट बेस पे जिसका बच्चा आया, जो चौटाले के कांग्रेस के टाइम में 1-1 करोड़ में नौकरी बिका करती थी ना, वो बिना पैसे से मिली। कितना गंद कटा, बुढ़ापा पेंशन विधवा पेंशन अपने आप लगने लग रही है। लेकिन कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि जो काम उन्होंने दलित समुदाय के लिए किया वही काम जो है बीजेपी सरकार चिपकाने का काम कर रही है। उन पर झूठ बोलने तो सिवाय कोई काम ही नहीं है। वो तो यूँ चाहते भी हम बापू बेटा एंड सन्स पार्टी हमारे को किस तरह राज मिले। वो तो बस जितने भी अपने रिश्तेदार अच्छी अच्छी नौकरियां बनाए, या सोनिया जी का दामाद उसने बड़े बड़े महल बना कर दिए, उसके बड़े बड़े कॉलोनाइजर जो प्लाट बना कर दिए, वो तो पैसे कमाने तस्वीर तो उसमें और कुछ दिखता ही नहीं। आप क्या कहोगे जी? देखिए, आज दलित समाज का प्रोग्राम है, ये बहुत ही हमारे माननीय सुदेश कटारिया जी की अगुवाई में हो रहा है। और सुदेश कटारिया जी दलित समाज का एक मुख्य ऐसा चेहरा है जो मिलनसार है, सभी के साथ लेकर चलने वाले हैं और बीजेपी पार्टी के हितों की लड़ाई लड़ने में और समाज की लड़ाई लड़ने में सबसे आगे रहते हैं। मैं मुद्दे की बात करना चाहता हूं कि जो बीजेपी क्या मुद्दे हैं आप मानते हैं दलितों के लिए बहुत अहम मुद्दे कौन कौन से? देखिए, दलितों के लिए सबसे अहम मुद्दे नौकरी का होता था जी। पहले सरकारों में सभी में बच्चे नहीं लगते थे हमारे, किसी के पास रुपए होते थे 5-10 लाख रुपए लगते थे या उनके बच्चे और कुछ होते थे। पर हमारे बच्चे अब SDM तक लगते हैं जी, चपरासी से लेकर SDM तक बिना खर्ची पर्ची के लगते हैं।
नौकरी में कोई रुपये नहीं देना पड़ता, न किसी ने तयबा जाना पड़ता, न कहीं चक्कर काटने पड़ते 5-10 बार। तो पर्ची खर्ची है मुद्दा आप लोगों के लिए। हाँ जी, खर्ची सबसे बड़ा मुद्दा है जी। तो नौकरियां जो लगी हैं दलित समुदाय में, उसको लेकर के ये कह रहे हैं। और भी लोगों से हम बात करते हैं यहाँ पर कि क्या कुछ किस तरीके से बीजेपी की सरकार ने उनके लिए किया है और उनके लिए क्या मुद्दे जो है विधानसभा चुनाव में, जिसको लेकर के वो आने वाले समय में वोट करेंगे। दलित समाज में जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं कि उनके लिए आरक्षण हो गया या फिर जो 5 किलो अनाज हो गया, इस तरह के मुद्दे जो है काफ़ी ज़रूरी हैं। सिलेंडर उनको 500 रुपये में मिल रहा है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। कई लोगों के दिमाग में जो है आरक्षण को लेकर के भी भ्रांतियाँ नज़र आ रही हैं। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। आपसे कहेंगे, जैसे विधानसभा का चुनाव होने वाला है, आप लोग किस पार्टी को वोट करने जा रहे हैं और क्यों करने जा रहे हैं? अभी तो फिलहाल कोई डिसीजन नहीं लिया जी किस पार्टी में वोट देंगे। आत्म गुरु महाराज के यहाँ है यहाँ। अच्छा, रविदास मंदिर यहाँ पर हो रहा है, इस वजह से आप आए हुए हैं। लेकिन ये आमतौर पे आप लोगों के लिए, दलित समाज के लिए किस तरह के मुद्दे हैं जिस पर वो वोट करेगा? तो दलित के अपने पर डिपेंड है जी, जैसे अभी इसकी इच्छा हो गया वैसे वोट करागा। नहीं, तभी भी पढ़ाई हो गया, लिखाई हो गया, नौकरी हो गया, या समाज में सरकारें जो तमाम काम करती हैं उनको लेकर के आप कोई ना कोई प्रभावित होता है। आप लोगों को क्या लगता है कि किस तरह के मुद्दे हैं जो दलितों के पूरे होने चाहिए? मुद्दे तो ठीक है, पूरे हो रहे, पहले पूरे ऑलरेडी ताकि काम बढ़िया काम है हम लोगों के। क्या बढ़िया काम हुआ? नौकरी मिल रही है लोगों को, गैस सिलेंडर सस्ते मिल रहे हैं, खर्ची के नौकरियाँ मिल रही थी और भी काम हो रहे, आरक्षण मिल रहा है, बढ़िया काम हो रहे। बीजेपी को वोट डालेंगे अगली बार। ये मानते हैं आपकी बीजेपी में बिना पर्ची और खर्ची के नौकरी मिली? हाँ मिली है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरी मिली है। कौशल वालों को जो रेगुलर किया है उसका वो भी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा बीजेपी को, उसका रिजल्ट मिलेगा अच्छा बढ़िया। मतलब आप लोग मानते हैं कि हरियाणा में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो नौकरी का ही है? नौकरी का भी है, बढ़िया है, नौकरी ठीक है, दे तो रहे। और की सरकार जैसे तो नहीं है, पैसा ले रहे, नौकरी दे रहे, ऐसा तो नहीं हुआ। मतलब हुड्डा की सरकार में जो है पैसा लेते थे फिर नौकरी फिर नौकरी देते थे और फिर भी नहीं देते थे, पैसा लेके खा जाते थे ऐसे ही। और भी आप बताओ, किस पार्टी को करोगे? बीजेपी को जी। क्यों बीजेपी को, क्यों कांग्रेस को क्यों नहीं? बीजेपी ने बहुत से काम किए हैं, बहुत से योगदान दिया है, महिला शक्तिकरण को भी बहुत योगदान दिया है, जिसकी वजह से सभी महिला शक्तिकरण है, बीजेपी को योगदान देंगे। 5 लाख का नौकरी। हाँ जी। लेकिन कांग्रेस तो कहती है कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी। इस तरह की जब बातें आप लोग सुनते हो तो क्या समझ में आता है? ऐसा कुछ नहीं, ऐसे तो बहुत अफवाहें फैलती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। जो बीजेपी है तो है। आप क्या कहोगे? मैं तो कुछ नहीं कहूँगा। आप बता रहे थे आप अच्छा, क्या कहोगे जी आप? क्या मुद्दे हैं महिलाओं के लिए, खासतौर से महिलाओं के लिए? बीजेपी ने बहुत कुछ काम किया है सर, जैसे बताएं आप। जैसे महिलाओं, बीजेपी ने सर ये स्वयं सहायता समूह बनाया है, हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बनाया है, जो बहुत सी सपोर्ट दिया है। अभी जो ड्रोन के लिए 8 लाख की सब्सिडी भी दी है, बीजेपी ने ये सब कार्य किया है। उसका फायदा हुआ है आप लोगों को? हाँ जी। आप लोगों में से कोई है ड्रोन दीदी है? आप लोगों में से कोई? हाँ जी। आप लोगों में से कोई ड्रोन दीदी है? हम सब स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं। हमारे में से एक जो हमारी दीदी है वो ड्रोन ड्रोन पायलट। हाँ जी, ड्रोन पायलट है। तो आप लोगों को किस तरह स्वयं सहायता समूह में काम फायदा हुआ है? क्या मदद हुई है सरकार की? हाँ जी, हम वहाँ से हमें पैसे लेके हमें अपने घर के जो काम है रुके वो सारे काम कर लेते हैं और अपनी आजीविका चला रहे वहाँ से लेकर। किस तरह का काम करते हैं आप लोग? घर में जैसे हुआ अपनी आजीविका चलाने के लिए, जैसे सिलाई का काम ही या और ब्यूटी पार्लर वगैरह कुछ भी काम कर सकते हैं, अपना काम करते हैं। हाँ जी। तो इस तरह के मुद्दे जो है लोगों को जो है लुभाते हैं। जो महिलाएं हैं उनमें खासतौर से दलित महिलाओं के लिए जो स्वयं सहायता समूह है उसमें जो सरकार ने काम किए हैं, उस तरह के मुद्दों की वजह से वो मौजूदा सरकार को ही वोट करना चाहते हैं। आइए और भी लोगों से बात करते हैं, और भी लोगों से बात करते हैं। तमाम मुद्दे हैं दलित समुदाय के। आप लोग क्या कहेंगे कि जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है उसमें किस तरह के मुद्दे आप लोगों के लिए ज़रूरी हैं? हमारे लिए तो ये हमारी बेरोजगारी, बच्चा की पढ़ाई लिखाई के बारे में जो भी है, अनपढ़ फिर रहे हैं, पढ़े लिखे बेकार फिर न रोजगार मिला और क्या है जी। क्या मानते हैं कि 2 सरकारों का
को आप लोगों ने देखा है, बीजेपी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही है, किसे आप बेहतर मानते हैं? बीजेपी को। ऐसा वजह क्या, कारण क्या है? वजह तो ये है, बिना सिफारिश के बिना उसके बच्चे नौकरी लग रहे जी, और तो कोई वजह नहीं। बाकी उसमें पहला अच्छे बच्चे पढ़े लिखे ऐसे फिर रहे थे, और अब भी तेरे बच्चे ऐसे जो फिर रहे, आने वाले टाइम में उनका भी नंबर पड़ेगा। लेकिन इस तरह कांग्रेस कहती है कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी। इस तरह के मुद्दों को जब आप लोग सुनते हैं तो किस तरह का रिएक्शन होता है? रिएक्शन तो देखो आवे है जी, पर बाकी वैसे कांग्रेस वो नहीं होता, खत्म नहीं होता मुद्दा जी। अच्छा, तो मतलब ये जो कांग्रेस कहती है वो उसको सही मानते हैं या झूठ मानते हैं? झूठ ही मानते हैं जी। इधर आने चाहिए सारे। विधानसभा के चुनाव में आप क्या मानते हैं, दलित समाज के लिए सबसे बड़े मुद्दे कौन कौन से हैं? दलित समाज के लिए सबसे बड़ा मुद्दा तो संविधान बचाना है। जैसे हम देख रहे हैं अभी मतलब आरक्षण को कट कर दिया गया है, हम चाहते हैं भी आरक्षण बचा रहे। सबसे बड़े मुद्दे तो यही रहेंगे हमारे संविधान को बचाने के लिए। अच्छा, एक जो कांग्रेस की तरफ से ये प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता है कि आरक्षण खत्म किया जा रहा है, उसको कितना आप लोग सच मानते हैं? देखो जो न्यूज़ चैनल पे जो नहीं दिखाया जा रहा, लेकिन हमारे को पता लग रहा है कि आरक्षण खत्म किया जा रहा है। तो ये मानते हैं कि उससे जो है उसका प्रभाव दलित समाज में पड़ रहा है, वो मानता है कि आरक्षण खत्म हो रहा है? बिल्कुल मानता है जी, आरक्षण खत्म हो रहा है, मानता है, बिल्कुल मानते हैं आरक्षण खत्म हो रहा है। अगर आरक्षण खत्म हो गया, जैसे आज हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े भी नहीं हो पाएंगे हम अगर आरक्षण खत्म हो जाता है तो आप लोग आने वाले विधानसभा चुनाव में किसको वोट करेंगे? आने वाली विधानसभा में देखेंगे, विचारेंगे किसको वोट करेंगे। अभी तो नहीं बता सकते हम आपको, सोच विचार के वोट करेंगे, जो हमारे हित में सरकार होगी उसको ही वोट करेंगे। हम भी यही चाहते हैं, हरा जैसे गरीब समाज की जो सुनाई हो, इसमें आरक्षण जो ख़त्म करने की बोल रहे हैं, ये ख़त्म होगा तो हम उन्हीं के साथ लगेंगे जो गरीब के बारे में सोचेगा, हमारे आरक्षण के बारे में, आरक्षण को बचाएगा। लेकिन ये तो एक बहुत बड़ा झूठ है कि आमतौर पे कभी भाजपा की सरकार ने या तमाम सरकारों ने इस तरह की बातें नहीं की कि वो जो है आरक्षण ख़त्म करने जा रहे हैं। हालांकि वो जो है आरक्षण को और मजबूत करने की तरफ जो है कदम उठा रहे हैं। लेकिन आप लोगों तक ये बात कैसे पहुंच जाती है? सर ये हमारे तक पहुंचती है जैसे अपना सोशल मीडिया के जरिए। अब अगर आरक्षण खत्म होने की बात ना होती, अभी जैसे थोड़े दिन पहले सारा भारत जाम था, ठीक है ना, अगर आरक्षण खत्म ना होता तो क्यों भारत जाम करते? अब 11 सितंबर को भी जैसे होने जा रहा है, दिल्ली में मीटिंग होने जा रही है, तो ऐसा क्यों होता फिर? अगर आरक्षण खत्म हो रहा है तभी तो हो रहा है। तो ये आप लोग को लगता है कि जो घटनाएं, ऐसा भी तो होता है कि लोग प्रोपेगेंडा किसी और तरह का चलाते हैं और नाम ये हो जाता है कि ये आरक्षण खत्म होने जा रहा है? नहीं सर जी, देखो कोई जो बात निकलती है तो होती है। तो वैसे आज से पहले किसी ने इस चीज़ का जो मुद्दा उठाया ही नहीं था। अब ये जब से कांग्रेस क्योंकि सरकार में नहीं आ पा रही थी, तो कांग्रेस ने ये सोचा कि अगर दलित समाज क्योंकि कम पढ़ा लिखा होता है, अगर उसको ये बात समझा दी जाए कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, तो वो जो है बीजेपी को वोट करने की बजाय जो है कांग्रेस को वोट करेगा। तो इस तरह की साजिश आपको नहीं लगती है? नहीं जी, देखो पता क्या, हमें कांग्रेस से भी उतना ही है जितना बीजेपी से ज़्यादा हमदर्दी थी, और लेकिन सबसे ज़्यादा इसी बात से कट रहे हैं। ठीक है भाई, ये कि आरक्षण खत्म हो गया तो इनको अलग कर देंगे, ये है वो है, ऐसे ऐसे बातें आती हैं, तो तभी फिर गरीब आदमी सोचता है भाई हमारा तो फिर जीना आराम आ जाएगा। अच्छा, इस तरह का सोचते हैं आप? हाँ जी। आप क्या कहोगे कि किस तरह ये इनकी बात में कितनी सच्चाई है? सच्चाई तो सर देखो ऐसे है, बीजेपी है और कांग्रेस है, दोनों एक ही पार्टी है, मुद्दे सेम ही है इनके। ये सिर्फ क्या करते हैं, जो दलित समाज है वो एक वोट बैंक के थ्रू देखते हैं, भी एक वोट बैंक है। दलित समाज को बरगलाया जाता है, भी आरक्षण खत्म हो रहा है। हम मानते हैं आरक्षण खत्म हो रहा है, लेकिन हम बाबा साहब के विचारों पे चलते हैं। जैसे बाबा साहब ने किया, संविधान लिखा, हम संविधान को बचाने के पक्ष में हैं, ना किसी पार्टी के पक्ष में हैं। हम कांग्रेस और बीजेपी को एक ही नज़र से देखते हैं। ये कोई अलग अलग पार्टी नहीं है, क्योंकि इनके मुद्दे क्या होते हैं, एक दलित वोट बैंक को अपनी तरफ करना होता है और कुछ भी नहीं होता। तो जिस तरीके से इस प्रोग्राम में तो बीजेपी के नेता आ रहे हैं, मनोहर लाल खट्टर जी आ रहे हैं, हाँ जी, तो ये तो एक तरीके की बीजेपी का ही प्रोग्राम हो गया। हाँ जी है, तो बीजेपी का हम भी बीजेपी का है, लेकिन हम तो संविधान को बचाने के लिए आए हैं। हम सिर्फ संविधान के चक्कर में आए हैं।
प्रोग्राम बीजेपी का है। हम तो संविधान भी देख रहे हैं ना, हम तो जैसे चंद्रशेखर आज़ाद बोल रहा है पार्लियामेंट में जाके बोल रहा है वो संविधान खतरे में, तभी तो बोल रहा है, ऐसे थोड़ा ना बोल रहा है वो झूठ नहीं बोल सकता। नहीं, क्यों झूठ बोलेगा, वो तो आवाज़ उठा रहा है एससी के लिए। बिल्कुल, तो ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि आरक्षण के मुद्दे को किस तरीके से राजनीतिक पार्टियां जो है ट्विस्ट करके एक प्रोपेगेंडा फैला रही हैं, जो दलित समुदाय में इस तरह की मान्यता सी बन गई है कि जी मौजूदा जो केंद्र सरकार है वो मौजूदा भाजपा की केंद्र सरकार दलितों का आरक्षण खत्म करने जा रही है। निश्चित तौर पे इस तरह के जो मुद्दे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले हैं, जैसा कि लोकसभा चुनाव में देखने को मिला। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। आइए कुछ महिलाओं से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहाँ रैली में शामिल होने के लिए आए हुए हैं, क्या मानते हैं कि महिलाओं के लिए, खासतौर से दलित महिलाओं के लिए किस तरह के मुद्दे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, मतलब ज़रूरी हैं? दलित महिलाओं के लिए सभी मुद्दे ज़रूरी है। हम यही कहते हैं जो हमारा 50% आरक्षण था उसको सरकार 20% करने को जा रही है। इस मुद्दे को उठाया जाए और एससी दलित महिलाओं को पूरा आरक्षण दिया जाए, हमारी यही मांग है सरकार से। तो आप जो है यहाँ पर मानते हैं कि जो भाजपा सरकार है वो आप लोग के आरक्षण को छीन रही है? यस, भाजपा सरकार हमारे सभी जो भी आरक्षण है सभी चीज़ों को छीन रही है। इसके लिए हम बहुत बड़ा मुद्दा उठाने को जा रहे हैं जो दलित समाज है। तो आप लोग क्या कहोगे जी, ये जो इन्होंने बात किया बीजेपी आरक्षण का मुद्दा छीन रही है? सही गया, सही गया, जो भी बोलिया दीदी ने वो सही बोलिया। तो इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किसको वोट करोगे, बीजेपी को कि कांग्रेस को? कांग्रेस को। कांग्रेस को वोट करोगे? लेकिन ये तो बीजेपी की रैली है। बीजेपी की रैली तो वैसे दिखा रखी है, नहीं दलित की है ये दलित की रैली है। हाँ। लेकिन इसमें तो बीजेपी के नेता आ रहे हैं। वैसे वो दिखा रहे हैं, ये तो भाई अपनी मान्यता खातिर कहीं भाई ये चमार सम्मेलन है वैसे दिखा रहे हैं, कहीं भी बीजेपी के है तो उनकी तो ये दिखाना नहीं कहीं ये हमारी भीड़ है, ये तो जितने बंदे दिखेंगे ये चमार सम्मेलन का एससी का सारा का। तो आप लोग वोट कांग्रेस को करोगे? कांग्रेस को। आप क्या बोलते हो जी? आप क्या बोल रहे हो जी? सही है जी, आरक्षण की मांग के लिए आरक्षण की मांग ठीक है। हाँ। बीजेपी खत्म कर रही है, खत्म करी सभी मुद्दों को। तो आपने देखा कि किस तरीके से क्या दलित समुदाय के लोगों का मानना है। वो मानते हैं कि जो दलितों का आरक्षण है वो कहीं ना कहीं बीजेपी ख़त्म कर रही है। इस तरह की जो प्रोपेगेंडा जो कांग्रेस ने चलाया उसका असर दलितों में साफ तौर से देखा जा रहा है। ये जो रैली है निश्चित तौर पे बीजेपी की तरफ से आयोजित की गई है, लेकिन जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि इस रैली के बाद जो है लोग, जो दलित समुदाय के लोग हैं, बीजेपी नेताओं को सुनने के बाद अपना मन बदल लें, लेकिन जो आमतौर पे लोगों को सुनने को मिल रहा है वो यही देखने को मिल रहा है कि दलित मानते हैं कि कांग्रेस उनके लिए ठीक है, बीजेपी उनका आरक्षण छीन रही है। और भी महिलाओं से यहाँ बात करते हैं, आप लोगों से बात करते हैं। आप लोग यहाँ रैली में आए हुए, माता जी क्या कहोगे जी, यहाँ का रैली में किस लिए आए हो? पता नहीं, उन्हें पता, सरपंच आ जाए बता दो, उन तो पूछ लो, मेरे तो नहीं पता, मैं तो नहीं गया लाई। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। जी आप क्या विधानसभा का चुनाव है, क्या मुद्दे हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में? विधानसभा के चुनाव में मुद्दे हैं कि जो दलित समाज को ऊपर उठाने के लिए जो सरकार करी बहुत अच्छा ही कर रही है, क्योंकि दलित समाज ही नीचे था ना, इसको ऊपर उठाने के लिए सरकार ने जो नियम और कायदे करे उनके लिए सरकार के लिए बहुत ही अच्छा कर रही है। हाँ जी। तो क्या ये जो कांग्रेस की तरफ से प्रोपेगेंडा चलाया गया कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर रही है, आरक्षण खत्म कर रही है, ये कि इसको कितना सच मानते हैं? आरक्षण तो देखो एजुकेशन के ऊपर डिपेंड रहता है, उसमें तो अच्छे और बुरे लड़के लोग असमा करते हैं, लेकिन आरक्षण तो खत्म नहीं कर रही है। आरक्षण तो पढ़े लिखे को तो आरक्षण की जरूरत है,
तो पढ़े लिखे समाज का आगे आएंगे तो ये अच्छे समाज का निर्माण होगा। आप क्या कहोगे जी? देखो जी, ये तो बाबा साहब जी की देन है जी, इसे तो कोई नहीं खोज सकता, कोई छीन ही नहीं सकता। जो मर्जी प्रोपेगेंडा जो मर्जी अपना ले कोई, जितनी मर्जी सरकार, लेकिन इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। ये हमारा हक है, जन्मसिद्ध अधिकार है। आप क्या मानते हैं कि दलित समुदाय के लिए अब कौन से मुद्दे जो है ज़रूरी हैं जिनको सरकारों को जो है हल करना चाहिए? हाँ, बहुत अभी तक बहुत सारे मुद्दे हैं। अभी भी हमें थोड़ा है कि हाँ, जहाँ कहीं हमें पता लगता है थोड़ा सा कि हमें बराबरी का दर्जा नहीं है, अभी तक थोड़ा है। बहुत सुधार हुआ है, मैं नहीं कहती हूँ कि हाँ बिल्कुल नहीं है, लेकिन सुधार बहुत हुआ है। पर फिर भी अभी हमें ना, जैसे हम जॉब भी कर रहे हैं, वहाँ महसूस होता है थोड़ा सा कि हाँ हमें है, हम दलित वर्ग से थोड़ा हमें सुधार की ज़रूरत है। हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे लिए, जैसे अब ये मंदिर का निर्माण है, बहुत अच्छा लगा, सरकार की तरफ से मैं उनको धन्यवाद दूंगी, और हमारे लिए ऐसे ही वो सहायता करें, बस यही चाहती हूँ। बिल्कुल। और जो सरकार ने काम किए हैं, आप लोग को जानकारी है कि सरकार ने आप लोग के लिए क्या क्या किया है? सरकार, हाँ, बहुत जानकारी है जी, बहुत बढ़िया काम कर रही है सरकार। सिलेंडर भी उसने 500 रुपये कर दिया है हमारे लिए, और जो राशन वगैरह है वो भी ठीक से चल रहा है। स्कूलों में बच्चों के लिए कोई फीस नहीं, कुछ नहीं, अच्छे से पढ़ाई हो रही है, छात्रवृत्ति मिल रही है। हाँ, तो वो और भी लोगों से बात करते हैं। ताई, आप बताओ, यहाँ पर आप आए हुए हो, ठीक है, आप तो बहुत पहले से, कितनी बार अब तक वोट कर लिया आपने? कितनी बार? बहुत बार कर लिया जी। कर लिया। इस बार फिर विधानसभा का चुनाव है, अच्छा, ठीक है, तो आप लोगों को क्या लगता है कि किस तरह के जो मुद्दे हैं वो होने चाहिए जो दलित समाज के लिए फायदेमंद हो, उनके जो बच्चे हैं उनकी उससे तरक्की कर सके? तो आप जिस तरह हम वोट बात डाल रहे हैं, तो हमारा तो कोई सुविधा नहीं है। कच्चे मकान है, कोई कच्चे मकान पड़े, कच्ची छता पड़ी, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किसको वोट करोगे? जिसको आप बोलोगे, जो कि हमारा फायदा करेगा, जो आपका फायदा करेगा। तो हमारी सुनाई कोई नहीं है, हमारे कच्चे मकान है। आप बीजेपी को करोगे कि कांग्रेस को करोगे? जो कि हमारा फायदा करेगा उसको करेगा। जो आपका फ़ायदा करेगा उसको विधानसभा में वोट करोगे। आपसे बात करते हैं, क्या मानते हैं कि जो समाज है उसके लिए किस तरह के मुद्दे जो है अच्छे हैं, किस तरह के मुद्दों पे आप लोग वोट करेंगे? हम तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। किस कारण जुड़े हैं? क्योंकि हमारे दलित समाज के लिए, और आज जितने भी कार्य हो रहे हैं उसके लिए तो सरकार का धन्यवाद करते हैं। 5 किले सरकार ने यहाँ पर उमरी में लेके दिए। हाँ जी, 5 किले उमरी में लेके दिए। अभी भव्य मंदिर यहाँ हरियाणा के अंदर फर्स्ट बनने वाला है, तो इसके लिए सरकार का पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का धन्यवाद। और हमारे जो अभी नवे मुख्यमंत्री बने हैं श्री नायब सैनी जी, तो जब भी हम उनके पास जाते हैं तो हमारी समस्या को समाधान करके निवारण कर देते हैं, तो उनका भी धन्यवाद। तो अभी जिस मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं, अभी किस पे हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, किसको वोट देंगे, तो हम बीजेपी को वोट देंगे। मैडम ब्लॉक समिति मेंबर है, मैं एससी मोर्चे का मंडल अध्यक्ष हूँ ऊंचा चंदना से, तो सरकार के साथ चल रहे हैं। आज जो टीम आई उनके लोगों को काम करने के लिए हम आए हैं। देखिए, लेकिन आप लोगों की टीम में एक बहुत बड़ा कांग्रेस की तरफ से प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि आरक्षण खत्म हो रहा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, जबकि सच्चाई इससे कोसों दूर है कि कोई भी आज की डेट में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाह भी ले तो आरक्षण को ख़त्म नहीं कर सकती है। जैसा कि यहाँ भी हमने कुछ लोगों से बात किया, तो दलित महिलाओं में इस तरह की भ्रांतियाँ अभी भी मौजूद है। तो आप क्योंकि बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं, तो आप लोग इसको ख़त्म करने के लिए क्या कर रहे हैं? सर जी, सरकार, कोई भी सरकार आ जाए, आरक्षण को ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी आबादी इतनी है कि देखो, हम मेरे गांव में 1200 वोट एससी की है, चमार समाज की है, वाल्मीकि समाज की है, तो ये मतलब आरक्षण पिछड़ा समाज है, उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। पढ़ा नहीं सकते हैं, क्यों? उनको पढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप चाहिए, सरकार की मदद चाहिए। क्योंकि मैं खुद पढ़ी हूँ, मैंने जीएनएम किया, मैंने स्कॉलर बेस पे की है, ऐसे मैं कर नहीं सकती थी। जो मैं अब जॉब कर रही हूँ तो मैं इसी के वजह पे कर रही हूँ। तो इससे सरकार से हमें रिक्वेस्ट है कि हमारी स्कॉलरशिप और ये जो दे रहे हो सरकार हमें, ये हमें बहुत ज़रूरत है अभी तक भी।
सर जी अभी एक ना मेरे साथ मुद्दा हुआ, वैसे अन्याय हमारे समाज के साथ होता है। हमारे ऊंचा चंदा में मंडल अध्यक्ष है अर्बन सैनी जी, उन्होंने क्या किया, आचार संहिता लगी हुई थी, मेरे 2 पत्ते SC मोर्चे का और केंद्र का, शक्ति के केंद्र का, उसने बिना बताए हमें हटा दिया है। जबकि मेरी वोट ब्लॉक समिति की वो है, मेरे परिवार की 150 वोट है। और मैं सरकार से कहूँगा ऐसे जो मंडल अध्यक्ष बनाए गए इनको हटाया जाए, क्योंकि जो जातिवाद करते हैं इसके लिए ऐसे लोगों का अपनी जरूरत नहीं है। क्योंकि हमारे समाज के पीछे 1200 वोट मेरे समाज की है और 150 वोट मेरे परिवार की है। ब्लॉक समिति के मेंबर है कुल प्रसारण गाँव से। जो डॉक्टर अर्बन सैनी वो अपनी मनमानी करता है, आचार संहिता प्रदेश अध्यक्ष की बात नहीं मानता, कर मंत्री है उसकी बात नहीं मानता, और ये कहता है कह रहे मैंने जो इसको हटा दिया, जैसे उसके बाप की कंपनी है या उसकी खुद की कंपनी है। तो वैसे जो लोग हैं हमारे समाज के लोगों को तोड़ रहे हैं, उन्हें अध्यक्ष पक्ष जो बना रखे हैं उनको साइड में कर देना चाहिए। फिर तो मुख्यमंत्री मेरी आवाज़ या वहाँ तक जाएगी जहाँ तक जाएगी, उस बात को उठाया जाए। क्योंकि मेरे पास क्यों खुशियाँ है, मैं काम कर रहा पार्टी के लिए दिन रात, अपना मैंने क्लिनिक भी छोड़ रखा, अपना काम जो कर रहा है वो छोड़ रखा, पार्टी के लिए काम करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे साथ भेदभाव अब भी है, जो कुछ लोग टुच्चू लोग बन जाते हैं ना, ये गलत करते हैं हमारे लिए। तो सरकार से मुख्यमंत्री की बेनती है कि मेरे पद वापस दिए जाए मुझे, और जो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, डॉक्टर अर्बन सैनी है उनके जितना मंडल अध्यक्ष बन रहे हैं, वो जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, तुम्हारों के साथ गलत कर रहे हैं, उसको जो भी है उसकी कार्रवाई की जाए उसके साथ। धन्यवाद जी। बिल्कुल, तो और भी लोगों से हम बात करते हैं। विधानसभा का जिस तरीके से चुनाव है, क्या मानते हैं आप लोगों के लिए किस तरह के मुद्दे ज़रूरी हैं और जिसके आधार पे आप लोग वोटिंग करने जा रहे हैं? जी अभी तो यही है कि भाई ठीक है आए, अभी तो ज़्यादा तो कुछ हमें यहाँ के बारे में पता नहीं है, हम तो मेवात से आए हैं। अच्छा, मेवात से आए? हाँ, यहाँ के बारे में हमें अंदाज़ा नहीं है। जो हमारे वहाँ के कार्यकर्ता कर रहे हैं उनको अपने बुलाते हैं, अपने बीजेपी के कार्यकर्ता है वहाँ से अपने जाकिर हुसैन, उनको बुलाते हैं, सम्मान करते हैं, अपना सारा कुछ वहाँ ठीक ठाक। आप दलित समाज से हैं जी, तो ये बताइए कि आप लोगों की तरफ से कौन सी सरकार ज़्यादा बेहतर नज़र आती है, कांग्रेस की या फिर बीजेपी की? देखो बीजेपी को 10 साल हो गया, मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके कांग्रेस को मौका दिया जाए तो बेस्ट है। कांग्रेस को मौका दिया जाए। क्या मानते हैं कि जो बीजेपी की तरफ ये प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि तानाशाही जो ये सरकार करती है, जो अडानी अंबानी ये सारा सौदा उन 2-3 लोगों को बेच दिया सारा कुछ, क्या जरूरत है अपनी प्रॉपर्टी जो आज से 75 सालों से चलती आ रही है, क्या दिक्कत आ रही थी उसमें? ऐसे ही चलने देते। 10 सालों में सारा सत्यानाश कर दिया। एक आदमी के हाथ में देश आ जाएगा तो कहाँ चलेगा आप बताओ? वो तो कल को कुछ भी कर सकता है। ये चीज़ तो सरकार भी समझती है, विपक्ष भी समझता है, आम जनता भी समझती है। ऐसा कुछ यूथ भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। अब तो विधानसभा का चुनाव हो रहा है जी, क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी है? जी वोट ही नहीं बनी जी, हमारी तो देखो नहीं बनी, लेकिन मुद्दे तो जैसे आप लोग यूथ हो, किस तरह के मुद्दे हैं जो विधानसभा में चलेंगे? टाइम की बात है जी। अभी क्या चल रहा है? अभी तो मोदी चल रहा है वही, अभी तो मोदी चल रहा है, मोदी चल रहा है। और चला अभी देश चाहे डूब जो तो फिर तो रह देगा, ये रहेगा। हाँ रहेगा ये तो इस विधानसभा में इसी को वोट पड़ेगी कि कांग्रेस? जरूर पड़नी चाहिए। हमारे चाचा जी काम भी कर रहे हैं यार, ये ऐसी बात नहीं है। चाचा जी हमारे बड़े। चाचा जी बताओ क्या कहोगे भतीजों से? भतीजे तो कह रहे हैं जी मोदी चलेगा। आप? जब तक मोदी ने चलना जब तक तो चलेगा, लेकिन जब पब्लिक नहीं चाहेगी तो नहीं चलेगा। तो अब पब्लिक क्या चाह रही है? पब्लिक तो देश को बचाने को कह रही है कि देश बचना चाहिए, लेकिन आम आदमी बचना चाहिए। ये जितना सोशल स्टैम यानी कि हर एक महकमे में हो रहा है ना, जितनी मतलब रिश्वत चल रही, ये तो बंद होनी चाहिए। रिश्वत का हो रही है तो भ्रष्टाचार बढ़ गया, बढ़ रहा। मैं गरीब आदमी हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि कहाँ कहाँ पैसा चल रहा है। तो ये बताओ इसका मतलब ये जो सरकार है उसको सब बाय बाय टाटा कहेंगे? कौन सी सरकार? बीजेपी सरकार को? बीजेपी सरकार का ना अभी तो नहीं, लेकिन अगर नीचे तक मतलब शासन चले ना सही तरीके से फिर नहीं। तो आप तो कह रहे हो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है तो हाँ वो रुकना चाहिए ना, सरकार के हाथ में है ना। तो ये क्यों हुड्डा आएगा तो रोक देगा? रोकता तो कोई भी नहीं, लेकिन कहने का मतलब ये है क्योंकि हर एक जो भी सांसद बनता है ना, उसको नीचे से काम करना चाहिए ना कि ऊपर से, क्योंकि जब नीचे से काम होएगा ना तभी ये काम रुकेगा। आप बताओ क्या कह रहे थे आप? देखो अपना देवा है जी, सरकार कोई भी आओ, हमें तो इंडिया के अंदर डेवलपमेंट सिटी चाहिए जी।
सुधार चाहिए बस। सुधार चाहिए। क्या मानते हैं जो मौजूदा सरकार है वो कुछ कर रही है? देखो जैसे इतने बच्चे पढ़े लिखे हैं जी, नौकरी के बारे में ठीक है जी, घर बेले फिरे जी, बिल्कुल जी नौकरी चाहिए जी, बंद रोजगार थी, रोजगार खत्म हो गया, क्योंकि जैसे पहले लिमिटेड फैक्ट्रियां थी उनमें कुछ न कुछ गरीब आदमी लग जाता और वो पक्का हो जाता था, उसकी सैलरी बढ़ जाती थी, लेकिन अब वो नहीं है। अब तो जो ये खत्म हो गया भी है ना, उनको भी पक्का नहीं कर रहे हैं, उनको भी बाहर निकाल देते हैं। देख लो इसकी सरकार में पेंशन तो छोटा, चल पेंशन तो लगवा लेंगे, पेंशन का तो कोई चक्कर नहीं है, पर नौकरी देश में होनी चाहिए, क्योंकि जोन से भी डीसी रेट पकड़ रखे उनका भी कुछ ग्रोथ नहीं हो रही, उनकी भी उनके भी उसी सैलरी पर लटका रखा। इस कर का कहना यो चाहूंगा सरकार ने भाई इस चीज बारे में कुछ करना चाहिए, सोचना चाहिए। आप क्या कह रहे थे? माँ जी जैसे इसकी यहाँ थोड़ा उसका सरकार को कुछ वो करना चाहिए, ऐसे मतलब पप्पा है जो आँख दिखाना अपनी भाई, आँख दिखाना। हाँ, क्या कह रहे थे आप? पहले तो जैसे चिटाला साहब देवीलाल ने चिताया था ना जब ने कि एक परिवार एक रोजगार, ये बिल्कुल ही खत्म कर दी यानी ये सरकार ने, क्योंकि बहुत सी ऐसी स्कीमें चलाई जो जिनको जुमला बता दिया, लोग ने कोटा दी, सब कुछ करा, लेकिन वो बात नहीं है जो पब्लिक चाह रही है यानी। तो बिल्कुल आपने जैसा कि देखा, हमने यहाँ जितने भी लोगों से बात किया वो दलित समाज से ताल्लुक़ रखते थे। इनकी बातों को सुनने के बाद आप ये समझ गए होंगे कि आने वाले समय में हरियाणा में किस ओर ऊँट करवट लेने जा रहा है और किसकी सरकार बनने जा रही है। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, कुरुक्षेत्र।